नमस्कार, सुप्रभात। आज बात करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम की। और भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो कि इस आधुनिक युग के लिए एक वरदान से कम नहीं। यानी कि इतने प्रकार की गंभीर से गंभीर मानसिक और शारीरिक दोनों समस्याओं का निदान करता है कि आप इसके फायदे जानकर दंग रह जाएंगे। फायदे लास्ट में बताऊंगा आपको, अभी पहले भ्रामरी प्राणायाम की विधि में बताता हूं। तो सबसे पहले हमने आना है किसी भी ध्यानात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन वो होते हैं जिसमें कि हमारी रीढ़ की हड्डी की स्थिति बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो मैंने लगाया है पद्मासन। आप वज्रासन में भी, सिद्धासन में भी, और यदि आप असमर्थ है तो कमर गर्दन बिल्कुल सीधे करके सुखासन यानी कि पालती मारकर भी बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमने अपने दोनों अंगूठों से अपने कान को बंद करना है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है इसको यहाँ से प्रेशर करना है, हल्का सा दबाव डालना है, ये स्वतः ही बंद हो जाएंगे। इसके बाद लंबी गहरी सांस भरनी है, आंखें बंद करनी है और नाक से दीर्घ काल तक यानी कि लंबे समय तक आपने आवाज निकालनी है और उस आवाज को अपने हेड के अंदर यानी कि अपने मस्तिष्क के अंदर में उसको अनुभव करना है। उसका वाइब्रेशन जो है उसको फील करना है। तो इसी प्रकार आप 10 से 20 बार नियमित इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये प्रथम मुद्रा है। जो दूसरा अभ्यास है वो करेंगे हम षडंग मुद्राओं के साथ में। षडंग यानी कि 6 अंगों को प्रेशर करना है, यानी कि 6 पॉइंट्स पर हमने विशेष करके एक हल्का सा दबाव देना है और उसके बाद में हमने इसका भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट फिंगर से दोनों एब्रो के बीच में यहाँ पे हल्का सा प्रेशर देना है। सेकेंड, हमने आंखों के अंदर की तरफ में आपको छोटी हल्की हल्की गोलियां अनुभव होंगी, उन्हीं को हल्का सा प्रेशर देना है उंगली का सिर्फ आगे वाला हिस्से से। यानी कि यदि आपके नाखून बड़े हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें, नहीं तो आगे वाले हिस्से से उनको प्रेशर करना है। फिंगर का जो वेट है, प्रेशर है, दबाव है, आंखों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार से हमने इसको प्रेशर देना है। जो ये हमारा तीसरा प्रेशर पॉइंट है, ये नाक का कोना है यानी कि ये वाला कॉर्नर, तो इनको हमने हल्का प्रेशर देना है। ये जो पहला प्रेशर पॉइंट है ये हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है, दूसरा हमारी आंखों को और तीसरा हमारे साइनस को, और लास्ट में हमने थंब को छोड़ देना है इसी प्रकार से। इसलिए लंबी गहरी सांस भरनी है हमने। जब भी सांस भरेंगे तो पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए आपका, और फिर इसी प्रकार से हमने इसका अभ्यास करना है। इसका भी आप 10 से 20 बार नियमित अभ्यास कर सकते हैं। और अब करेंगे हम अष्टांग मुद्रा। अष्टांग मुद्रा में क्या होता है, हमने कान के प्रेशर पॉइंट को भी प्रेस कर लेना है और आगे वाले प्रेशर पॉइंट्स को भी प्रेस करके रखना है। इस प्रकार से लास्ट वाले फिंगर को एकदम फ्री रखना है। लंबी गहरी सांस भरें। इसी प्रकार से 10 से 20 बार, 20, 30, 40 बार आप नियमित इसका अभ्यास कर सकते हैं। और ये था हमारा 3 प्रकार की मुद्राओं के साथ में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। अब जानते हैं इसके फायदे क्या क्या है। जिन लोगों को ब्रेन से संबंधित समस्याएं हैं, यानी कि मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। यानी कि जब हमारे ब्रेन तक अच्छे से रक्त संचार नहीं पहुंचता है तो इस प्राणायाम के माध्यम से एक वाइब्रेशन के थ्रू हमारे हेड के हर एक पार्ट यानी कि ब्रेन के हर एक पार्ट तक अच्छे से ब्लड सप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि वो धीरे धीरे करके उस वाइब्रेशन से एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को, जो कि हमारे अंदर की जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करता है। तो जब उसको अच्छे से बल मिलेगा तो सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां अच्छे से हमारे कार्य करेंगी। यदि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एंजाइटी है, चिड़चिड़ापन रहता है, कई प्रकार की ऐसी मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए यह प्राणायाम किसी वरदान से कम नहीं। निरंतर इसका अभ्यास करें। और वास्तव में जिन बच्चों को भी जिनका मन भटकता रहता है या फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है,
जो याद है भी वो अच्छे से याद नहीं रह पाता, उस टाइम पे भूल जाते हैं। तो ऐसी समस्याओं को भी दूर करने में ये प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। तो आइए अब जानते हैं किन लोगों को इसके अभ्यास से बचना चाहिए, किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को ब्रेन से रिलेटेड कोई सर्जरी हो रखी है वो लोग इसका अभ्यास ना करें, और आंखों में जिन लोगों को लेंसेज वगैरह लगे हुए हैं वो लोग इसका अभ्यास ना करें, या जिन लोगों को आंखों की कुछ सर्जरी हो रखी है वो लोग इसका अभ्यास ना करें। बाकी सभी प्रकार के लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसका पूरा फायदा उठाइए। आशा करता हूं कि दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जो नए योग शिक्षक है इस प्रकार से आप बच्चों को या सभी को अभ्यास करवा सकते हैं, या डायरेक्ट आप अष्टांग मुद्रा से भी इसका अभ्यास करवा सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें लोग देख रहे हैं और हमें और भी अच्छा कार्य करना है, लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोस बनानी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए प्राणायाम या नए आसन के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु रहें। जय बद्रीविशाल।